नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, शुरू कर रहे हैं आज फिर शिक्षा मनोविज्ञान का मॉडल टेस्ट पेपर जो आपके रीट शिक्षक भर्ती जो आ रही है, रीट पात्रता, उसके बाद में आपके लिए शिक्षक भर्ती आएंगी। तो जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर में डाल रहा हूँ, एक आपको मनोवैज्ञानिक लाभ देंगे शिक्षा मनोविज्ञान के लिए और आपकी तैयारी में कि की क्लास। तो साथियों, शिक्षावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। शिशुअवस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, कौन सी अवस्था है शिशुअवस्था? शिशुअवस्था द्वितीय अवस्था है। तो आपका आंसर होगा क्या? ब। क्या होगा? ब आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किया है? किशोरावस्था से संबंधित किस विद्वान ने अध्ययन किया है? स्टेनहोल ने, बिने एंड हंड ने, आइजैक ने या थांडाइक ने? तो साथ ही किशोरावस्था का अध्ययन स्टेनहोल ने किया है। किसने किया है? स्टेनहोल ने। तो आपका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे ने बालक व उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्य को क्या कहा है? साथियों, क्वेश्चन को समझना है। जीन पियाजे ने बालक व उनके साथ वातावरण, बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया को क्या कहा है? अनुकूलन, स्कीमा, संरक्षण या अंतःप्रज्ञा? तो आंसर होगा आपका अनुकूलन। क्या होगा आंसर? अनुकूलन। आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत यानी कि गलत, सुमेलित नहीं हो रहा है। तो आंसर है जे। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक संरचनावाद, जे ब्रेसफोर्ड एकर्ट अनुदेशन, वी.एफ. स्किनर व्यवहारवाद और एल एस वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत रचनावाद। तो आपका आंसर क्या होगा? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक अध्ययन किया है, सिद्धांत दिया है। जे ब्रेसफोर्ड ने अनुदेशन का किया है। स्किनर ने व्यवहारवाद पे किया है, व्यवहारवादी थे स्किनर। तथा वाइगोत्स्की व्यक्तिवादी। ये आंसर आपका नहीं है। तो आपका आंसर होगा द। ये इनसे भिन्न है। ठीक है, जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग में पैदा होते हैं तो उन्हें कहा जाता है सिबलिंग्स, स्पाउस, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रंटनल ट्विंस। क्या कहेंगे साथियों? तो इसमें फ्रंटनल ट्विंस कहेंगे। आंसर आपका द होगा, फ्रंटनल ट्विंस। ठीक है, इरोज शब्द संबंधित है। इरोज शब्द किससे संबंधित है? जीवन मूल प्रवृत्तियों से, मरण मूल प्रवृत्तियों से, भय मूल प्रवृत्तियों से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति? तो इरोज साथियों, एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है कई बार। इरोज मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। तो आपका आंसर होगा अ। नेक्स्ट, वाटसन ने क्लासिक अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशन के प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया है? वाटसन ने क्लासिकल कंडीशन के प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया है? बिल्ली, कबूतर, कुत्ता व खरगोश? तो उन्होंने खरगोश पे प्रयोग किया है वाटसन ने। ठीक है, खरगोश पे। तो आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? करके सीखना ही अधिगम है, ये कथन किसका है? जॉन डीवी का, ब्रोनर का, वाटसन का, थॉर्नडाइक का? तो आपका आंसर होगा जॉन डीवी। आंसर क्या होगा? जॉन डीवी ब होगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रकार के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर आपका कल्पनाशील अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, निपुणता द्वारा व अभिवृत्त्यात्मक अधिगम? तो आपका आंसर होगा साथियों कल्पनाशील अधिगम। आंसर है। नेक्स्ट, मोटिवेशन नामक अंग्रेजी शब्द मोवियर नामक ग्रीक शब्द से बना है। मोवियर का मतलब है, क्या मतलब हो सकता है? टू मूव। ए मोवियर
का मतलब क्या हो सकता है? तनाव, चालक या चलन या प्रेरणा। तो आपका आंसर क्या होगा? चालक या चलन। गति करना, गति करना चलन होगा। तो आपका आंसर होगा स। नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षणों के जनक हैं। बुद्धि परीक्षणों के जनक कौन है? फ्रांसीसी गाल्टन, जेम्स कैटल, अल्फ्रेड विने व कार्ल पियर्सन। तो आपका आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी गाल्टन नहीं, आपका आंसर होगा साथियों अल्फ्रेड बिने। आपका आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड बिने। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अल्फ्रेड बिने आपका आंसर होगा। ठीक है, बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होगा? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, श्रेष्ठावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आपका आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बुद्धिमत्ता का सर्वाधिक विकास होता है। तो आपका आंसर होगा ब। नेक्स्ट, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? बांडुरंगा व वाल्टर ने, डाल्टर व मिलर ने, कार्ल रोजर्स ने, यूंग ने। तो आपका आंसर होगा व्यक्तित्व सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? बांडुरंगा व वाल्टर ने। तो आपका आंसर होगा क्या होगा? आंसर होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा युक्तियों का प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति करता है चेतन मन में, अचेतन मन में, या फिर चेतन व चेतन दोनों में, या कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका साथियों अचेतन मन में। रक्षा युक्तियों का सामान्यतः व्यक्ति अचेतन मन में करता है। तो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक हैं। क्वेश्चन को समझना साथियों, एग्जाम में पिछली बार भी पूछा गया है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में, अध्यापक क्या दर्शाता है? लिंग, जेंडर, पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला, या नीतिप्रद। तो आपका आंसर होगा लिंग, जेंडर, पक्षपाती समझता है। नेक्स्ट, कौन सी विशेषता आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आती है? आवश्यकता वर्ग के बालकों में आती है। आपका आंसर क्या होगा? प्रतिभावान, मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से कुशल और सामाजिक रूप से अक्षम। विशेष बालकों में आता है पिछड़े रूप से या मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्ति। तो आपका आंसर होगा ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विकार नहीं है? ऑटिज्म, स्वलीनता, सेरिब्रल पॉल्सी, अभिघातक उत्तर दबाव विकार, या अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार। तो आपका आंसर होगा साथियों अभिघातक उत्तर दबाव विकार। आपका आंसर क्या होगा? स ऑप्शन होगा। अभिघातक उत्तर दबाव विकार। ठीक है, नेक्स्ट, चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किसका किया जाता है? शब्द का, भाषा विचार का, प्रतीक व प्रतिबिंब का, ये सभी। तो किसका किया जाता है? इन सभी का किया जाता है। चिंतन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है शब्द का किया जाता है, भाषा विचार का किया जाता है, प्रतीक व प्रतिबिंब किया जाता है, उपयुक्त सभी। आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ग ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है? ब्लूम के अनुसार। तो आंसर क्या होगा साथियों? ज्ञान, बोध, प्रयोग व संप्रत्यक्षीकरण। तो आपका आंसर होगा संप्रत्यक्षीकरण। क्या होगा? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम्स जेम्स। आपका आंसर होगा
ब। तो साथियों, अगर अच्छा लगे टेस्ट तो शेयर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों को और बताना, जिससे कि उनकी भी तैयारी में 4 चाँद लग जाए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।